Hello, my dear friend. Welcome back to my channel, Study Time. तो today I start logical sequence of words. शब्दों का तार्किक क्रम। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया चैप्टर जो है शब्दों का तार्किक क्रम। तो देखते हैं इस पे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और ये होता क्या है। ये कुछ ऐसे 4 से 5 अच्छे वर्ड्स दे दिए जाते हैं जो एक दूसरे से आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं से मैच करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है अलग अलग जगह रखा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसको एक क्रम वाइज से, स्टेप वाइज से, क्रम वाइज से उसको फुलफिल करना, वही हमारा होता है शब्दों का तार्किक क्रम। मतलब एक तार्किक क्रम से उसको स्टेप बाय स्टेप एक सही तरीके से उसका निर्णय, मतलब उसको रखना। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो भैया समझ में आएगा। तो इसमें दिया हुआ है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, मतलब उसको सार्थक क्रम से एक दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 उसके विकल्प दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो मेरा है वो इसको फुलफिल करेगा, जो ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहले दूध है, उसके बाद घास है, लस्सी है, गाय है और दही है। तो आप देखते होंगे क्वेश्चन में ऐसे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर डिसमैच हुआ तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसके लिए सबको पहले हमको समझना है कि सबसे पहले होता क्या है इसमें, वो उसी सीक्वेंस में हमको इसको सेट करना है। तो देख लेते हैं कि दूध है, घास है, लस्सी है और उसके बाद गाय है, उसके बाद दही है। तो सबसे पहले होता क्या है, दूध कहाँ से मिलता है हमको देखेंगे। दूध हमको किससे मिलता है, गाय से मिलता है। और दही कहाँ से मिलता है, दही जो है वो दूध से बनता है। और लस्सी कहाँ से बनता है, दही से बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला कौन सा आएगा, जो सीक्वेंस तरीके से इसको सेट करना है सार्थक तरीके से, एक क्रम तरीके से। तो सबसे पहले जो आएगा उसी को हमको सेट करना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, वो सबसे पहले आएगा मेरा घास। सबसे पहले क्या आता है, घास। सबसे पहले आता है घास। घास के बाद क्या आएगा, घास को कौन खाता है, घास को कौन खाता है। तो घास को हमारी प्यारी गैया ही तो खाएगी, गौ माता ही तो खाएंगी, ये गाय हो गया। घास के बाद क्या आएगा, गाय आएगा। घास को ही गाय खाएगी। और जब गाय खाती है तो हमको देती क्या है उसके बदले में, गाय हमको क्या देती है, दूध देती है। काउ गिव्स मिल्क, गाय हमको दूध देती है। उसके बाद उस दूध का हम करते क्या है, उस दूध का हम करते क्या है, हम पीते हैं, या जो बचता है तो उसका हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। जो बचता है वो हम दही बनाते हैं। और जब आपका और अच्छे से मन किया तब आप उसके बाद क्या बनता है, दही दूध से ही लस्सी बनता है, दूध से ही लस्सी बनता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगी कि ये स्टेप बाय क्रम तरीके से इसको सेट करते हैं। तो अब देखा जाएगा इसका पहला स्थान ये था, दूसरा ये था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था। तो अब करते हैं कि इसको जो जो स्थान था उसके उसके स्थान पे या नीचे लिख लेते हैं, या इन जो ऑप्शन दिया उसमें से मैच करते हैं कि कौन कौन सा कौन से स्थान पे आता है, वही ऑप्शन मेरा सही होगा। ये जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से नीचे जो विकल्प दिए गए हैं सार्थक क्रम से कौन इसको फुलफिल कर रहा है, तो जो फिल फुलफिल करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं घास कौन से स्थान पे था, घास हमारा था दूसरे स्थान पे। तो सबसे पहले इसमें फुलफिल करने वाले में कौन सा आएगा, दूसरा आएगा। तो देखिए ये दूसरा हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, गाय आता है। गाय कौन से स्थान पे था, चौथे स्थान पे था। फिर उसके बाद क्या आता है, दूध आता है। दूध हमारा पहले स्थान पे आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, दूध हो गया, दूध के बाद हमारा क्या आता है, दही आता है चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पे दही देखा जाएगा तो इसमें कौन से स्टेप पे आया था,
ये 5वें स्थान पे था तो इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट बचता है लस्सी, लस्सी हमारा कौन से स्थान पे आता है, वो आता है तीसरे स्थान पे इसमें। अब इसको पहले हमको सेट करना है, उसके बाद यहीं से देखते हुए कि जो पहले सबसे आएगा वही सबसे पहले अंक इसमें आएगा। तो अब इसको उठा के यहाँ इसमें मैच करते हैं, जो इसमें मैच करता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, मैच करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, वहाँ 2 है, 3 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, 3 है, और इसमें देखिए 3 5 2 1 4, मतलब ये हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है। ये देख रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो ये भी मिसमैच हो रहा है उससे। ये देखिए यहाँ 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो देख रहे हैं इससे ये फुलफिल कर रहा है सी वाला ऑप्शन हमारा, इससे मैच कर रहा है। तो जो मैच करेगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए तीसरा ऑप्शन, इसमें यहाँ 3 है, 2 है, 5 4 है, 1 है, 5 है, तो ये भी हमारा, ये सब मैच हमारे नहीं कर रहे हैं। जो मैच करेगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। कैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन इसको पहले हम क्रम तरीके से सेट करते हैं और उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही हो रहा है, या यहाँ से देखेंगे कौन कौन से आएगा। तो यहाँ हम पहले ऐसे सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मैच करना रहेगा, या यहाँ आप चारों में मैच करने जाएंगे तो 3 देखेंगे तो नहीं बैठेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें है पौधा, बीज, फल और अंकुरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्टेप आता है, सबसे पहले कौन सा चीज आता है, पौधा, पौधा के बाद बीज, बीज के बाद फल, फल के बाद अंकुरण। तो सबसे पहले अगर क्या होता है, सबसे पहले जो होता है पौधे में ही तो फल लगता है, और पौधा कहां से आएगा, जब तक बीज नहीं होगा, जब तक बीज नहीं होगा तब तक पौधा कहां से आएगा, या फिर अंकुरण होगा उसका। अंकुरण मतलब जब बीज बोया जाता है तब जो छोटा सा अंकुरण निकलता है वो उसी को कहते हैं अंकुरण। मतलब जो बीज जिस दिन बोया जाता है उसके 1-2 दिन बाद से जब जमना स्टार्ट होता है उसी को हम अंकुरण बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा बीज, बीज होगा, वही से हमारा बोया जाएगा। बीज बोने के बाद तो क्या आएगा, अंकुरण होगा, अंकुरण होगा। अंकुरित जब हो जाएगा तब वो कुछ दिन बाद पौधा बन जाता है। अब ये मेरा पौधा हो गया, पौधा बनने के बाद क्या होगा हमारा, तब उसमें हमारा क्या लगेगा, पौधे में फल लगता है, आप जानते होंगे। तो अब देखते हैं इसको हम स्टेप, ये कैसे था, पहले ये पहले पे था, ये दूसरे या तीसरे चौथा कुछ इस तरीके से था। अब इसको सेट करते हैं, सेट करने के बाद पहले क्या आएगा, बीज, तो ये हमारा कौन सा स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। दूसरा क्या है, अंकुरण, तो वहां चौथे स्थान पे, तो इसको चौथा लिख लेते हैं। फिर तीसरे क्या है, पौधा, पौधा कहाँ है, पहले स्थान पे है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। बचता है मेरा क्या, फल, फल जो आता है वो तीसरे नंबर पे आता है, तो इसको तीसरा यहाँ लिख लेते हैं। ये मेरा स्टेप बनेगा। अब ये देखिए इसका ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन है हमारा, इसका ये ऑप्शन है, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मिसमैच करते हैं, देखते हैं कौन सा मैच करता है, तब आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए वहां पे दूसरा है, उसके बाद 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है। इसमें क्या है, इसमें 3 पहले से स्टार्ट है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, ये भी मिसमैच कर रहा है, ये नहीं है। फिर उसके बाद 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, मतलब ये भी नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 2 3 4 1 4, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। इसमें मुझे लगता है कुछ गलत है, देख लेते हैं फिर बता रहे हैं आपको। यहाँ थोड़ा डिसमैच हो गया था, इसमें यहाँ पे चौथा ऑप्शन आएगा, यहाँ तीसरा ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। तो देख लीजिए यहाँ से ये मैच कर रहा है तीसरा, यहाँ दूसरा है, फिर यहाँ चौथा है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 3 है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जाएगा चौथा 1 3 4 2, मतलब ये डिसमैच नहीं कर रहा है। तो मतलब जो यहाँ एक क्रम तरीके से बन गया वही फुलफिल यहाँ पे करेगा इस ऑप्शन में। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम
तीसरे क्वेश्चन पे अपना तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तीसरा है, इसमें देख रहे हैं कि तूफान है, वर्षा है, बाढ़ है, उसके बाद मानसून है, फिर क्षति है। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या या होता क्या है, ये तो ये क्रम तो उसमें दे दिया गया और उसके बाद इसका 4 विकल्प दे दिया गया कि इसमें कौन सा पहले आएगा, तूफान, वर्षा, बाढ़ या मानसून या क्षति। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तूफान या वर्षा होती है या बाढ़ होता है। तो वर्षा कब होगी, जब मानसून बनेगा या तूफान आएगा। और उसके बाद क्या होता है मेरा, बाढ़ कब आएगी, जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी तब बाढ़ आएगी। क्षति कब होगी, जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी तब उसके बाद क्षति होना, क्षति मतलब नुकसान होना। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि तूफान आएगा या मानसून बनेगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, तो वो हमारा मानसून बनता है, पहले मानसून बनता है, सबसे पहले हमारा मानसून बनेगा। उसके बाद क्या होता है, मानसून बनने के बाद फिर तूफान आता है। मानसून जब बनता है, बारिश होने के पहले देखते हैं कि तूफान आता है कि नहीं आता है, मतलब तेजी से हवाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं, तो वो हो गया तूफान आना, मतलब तूफान आता है। उसके बाद क्या होगा, तूफान आने के बाद वर्षा होगी, उसके बाद क्या होगा, वर्षा होगी। अब वर्षा होने के बाद क्या आएगा, जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी तब ये हमारा बाढ़ आ जाएगा। जब बाढ़ आ जाता है तब ज्यादा, जहां पे ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो वहां क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे बिहार वहां में देखे हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी इधर से अगर चाइना वाइना में बारिश हो जाती है नेपाल साइड से, तो वहां से पानी छोड़ दिया जाता है, तो वो बिहार इधर यूपी साइड में बहुत सारा ज्यादा पानी आ जाता है नदियों के माध्यम से, तो ज्यादा क्षति हो जाती है। तो ये देखते होंगे। उसके बाद क्या आएगा, हमारी क्षति होगी, और जिसमें सब लोगों की हानि हो जाती है, अर्थव्यवस्था डैमेज होने लगती है जब ये क्षति होती है। तो देखते होंगे कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ, मानसून बना, मानसून बनने के बाद तूफान आया, तूफान आने के बाद वर्षा हो गई, और वर्षा होने के बाद हमारा बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद क्षति हो गई। तो इसमें ऑप्शन को इसको सेट करते हैं और देखते हैं इस 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा मिसमैच कर रहा है। तो चलिए हम इसको कहाँ सेट कर रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा यहाँ मिटा दे रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर थोड़ा जगह कम बच रहा है। तो मानसून कौन से स्थान पे था, चौथे स्थान पे था, तो इसको ऐसे रख लिए। फिर उसके बाद क्या है हमारा तूफान कौन से नंबर पे आता है, पहले स्थान पे आता है, तो इसको ऐसे कर दिए। फिर हमारा वर्षा हो गया, वर्षा हमारा दूसरे स्थान पे आता है, तो वर्षा दूसरे स्थान पे कर लिए, ठीक। फिर आता है मेरा क्या आएगा, बाढ़, चौथे नंबर पे बाढ़ आएगा, बाढ़ कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो तीसरा यहाँ नोट कर दिए। फिर उसके बाद क्या आता है, क्षति होती है, क्षति कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, तो ये यहाँ 5वां स्थान हो गया, ठीक। अब इसको मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा इस चारों ऑप्शनों में से मैच कर रहा है। पहला इसमें चौथा है, फिर 3 है, चौथा यहाँ मैच कर रहा था, उसके बाद लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब ये उल्टा है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 1 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 3 है, 1 है, मतलब ये भी नहीं मैच कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले 4 है, 1 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, मतलब डी वाला आंसर हमको राइट है, मतलब यही हमारा मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये ऑप्शन था, ये इसका इस क्वेश्चन का था, ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का था। तो यहाँ से ये जब मैच करेगा तो जो मैच कर रहा है उसी पे आप राइट क्लिक कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस पे कुछ और क्वेश्चन है, वहां से करते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं तब और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहले चाबी है, उसके बाद दरवाजा है, ताला है, कमरा है और स्विच ऑन है। तो सबसे पहले इसको सेट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है और किस किस क्रम में इसको सेट करते हैं।
तो इसमें चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन। तो सबसे पहले क्या हो सकता है आपने सोचिए, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कभी कभी कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाते हैं लाइफ में कि निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, किसको चूज करें। सेम इसी की तरीके से चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, चाबी है, तो चाबी से क्या खुलता है, ताला खुलता है। ताला किस में लगेगा, तो कमरा में तो लगेगा नहीं, लगेगा कमरे में ही लगता है, लेकिन किस में लगता है, दरवाजे में लगता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले दरवाजा होगा, इसमें सबसे पहले दरवाजा होता है, दरवाजे में ही तो ताला लगता है। हाँ जनाब, दरवाजे में ही ताला लगता है, और ताला खोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, चाबी की। पासवर्ड वाला तो ताला है नहीं ये कि पासवर्ड वाला ताला, चाबी वाला ताला है, तो उसी से खोलनी पड़ेगी। चलते और आगे देखते हैं। अब चाबी खुल गई, किससे खुलेगी, और उसके बाद क्या होगा कि चाबी से जब खुलेगी तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा क्या हो गया, दरवाजा हो गया, ताला हो गया, चाबी हो गया। फिर क्या होगा, कमरे में हम प्रवेश करेंगे, तो कमरा तभी तो खुलेगा, कमरा खुल गया। ठीक, दरवाजे में ताला लगा होगा, चाबी से खुलेगा, और उसके बाद कमरे में हम प्रवेश करेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद फिर क्या होगा, तभी तो हम स्विच ऑन करेंगे, मतलब स्विच ऑन करने का मतलब लाइट या कोई भी चीज हो उसको ऑन करेंगे तभी तो कुछ इस तरीके से इसको सेटअप करते हैं, और इसके बाद चलते हैं क्रमांक लिख देते हैं कि कौन सा किस पे आता है। तो दरवाजा हमारा दूसरे स्थान पे आ रहा है, ताला उसके बाद देखते हैं, ताला हमारा तीसरे पे आ रहा है, इसको ऐसे करते हैं। फिर क्या, चाबी हमारा पहले पे आता है, फिर कमरा कौन से स्थान पे आता है, चौथे पे, फिर उसके बाद स्विच ऑन पांचवे पे। तो अब इसको यहाँ से मैच करते हैं चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, और देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें 1 3 2 4 5, वहां क्या है 3, सॉरी ये 2 है, पहला 2 है, 2 3 1 4 5। तो जो इससे मैच करेगा वही इसमें देखते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये कौन सा है, ये देखिए यही मेरा राइट आंसर आ रहा है। 2 3 1 4 और 5 यही मिल रहा है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तब आपको यहाँ से चॉइस करना है कि जो भी आपका राइट आंसर होगा उसी पे आपको क्लिक करना है। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या क्लर्क। तो इसको पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसका जिसका जो पद है या सबसे बड़ा कौन सा इसमें है उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कलेक्टर होता है या गवर्नर होता है, मुख्य सचिव होता है या हमारा राष्ट्रपति होता है या क्लर्क होता है। तो सबसे छोटे से इसको धीरे धीरे बड़े करके चलते हैं, क्योंकि हमको छोटे से चलना है, हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। ठीक, क्लर्क के बाद कौन होगा, गवर्नर जो होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया लेवल पे होता है। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर उसके बाद होगा, मतलब जो हमारे कलेक्टर साहब होंगे वो होते हैं। कलर के बाद जो होगा पोस्ट के हिसाब से देखा जाए वो कलेक्टर हो गए। कलेक्टर के बाद कौन सा आएगा, कलेक्टर के बाद हमारा जो आता है वो आता है मुख्य सचिव आता है। कलेक्टर के बाद हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा मुख्य सचिव। हर जगह के एक सचिव होते हैं, तो मुख्य सचिव उसके बाद हो जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी प्रदेश में। और उसके ऊपर जो होता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर एक होता है, ठीक है। और उसके बाद कौन होता है, राष्ट्रपति। उसके बाद सबसे बड़ी जो पदवी है वो है राष्ट्रपति की।
तो कुछ इस हिसाब से इसको सेट करते हैं कि कलर के बाद जो हमारा कलेक्टर होता है, उसके बाद हमारा मुख्य सचिव होता है, फिर गवर्नर होता है, फिर हमारा राष्ट्रपति होता है। तो इसको लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन पे पांचवा आ रहा है, फिर कलेक्टर हमारा कौन से स्थान पे आ रहा है, पहले स्थान पे, उसके बाद क्या मुख्य सचिव तीसरे स्थान पे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है गवर्नर, गवर्नर दूसरे पे है, फिर उसके बाद क्या है राष्ट्रपति चौथे पे। तो जो यहाँ पे मैच करता है उसी के हिसाब से इसको सिंपल करते हैं। 5 1 3, 1 2 3, 5 1 3, यहाँ से देखिए 5 1 3 2 4 मिल रहा है, 5 1 3 यहाँ भी मिल रहा है, 5 1 3 यहाँ भी मिल रहा है, 5 1 3 और इसके बाद क्या है 4 2, और यहाँ पे क्या है 4 1 2 और 4 है। देखिए इसका जस्ट अपोजिट लिख दिया गया, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहेंगे। जैसे अभी ऊपर हमने बताया नहीं है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो बहुत ही सावधानी से चूज कीजिएगा, नहीं तो एक नंबर आपका गलत हो जाएगा या आपका लाइफ पार्टनर जो भी हो सकता है वो भी गलत हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के चूज कीजिए देखते हुए, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला मेरा गलत है। इसमें भी देखिए 5 1 4 और यहाँ पे 5 1 3 है, तो जो आपको सही लगेगा उसी हिसाब से कीजिएगा, नहीं तो डिसमैच हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। ये है भ्रूण, उसके बाद बच्चा, बच्चा के बाद शिशु, शिशु के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद हमारा क्या आता है युवा। तो इसको सेट करते हैं कि क्या क्या होता है। भ्रूण मतलब भ्रूण जो होता बनता है तब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा होता है, उसके बाद वो बच्चा शिशु मतलब सॉरी बच्चा छोटा होता है, उसके बाद शिशु होता है, शिशु के बाद क्या होता है प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब जो होता है युवा के बाद जो पीढ़ी आती है, मतलब बुढ़ापा अवस्था, उसको प्रौढ़ कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा युवा आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, वो होता है सबसे पहले भ्रूण बनेगा, सबसे पहले भ्रूण होता है। भ्रूण के बाद हमारा क्या हो सकता है, उसके बाद भ्रूण से वो शिशु बनेगा। शिशु जो बनता है वो माँ के गर्भ में बनता है। भ्रूण जो भी है या वो भी है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो महिलाओं में होता है या स्त्री फीमेल में होता है भ्रूण। तो वहां से फिर उसके बाद वो छोटा सा शिशु बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ये छोटा शिशु होता है, शिशु के बाद ही वो आगे क्या बनता है, बच्चा बनता है। आगे थोड़ा बड़ा होता है तब वो जाके क्या बनता है, बच्चा बनता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा होने के बाद वो धीरे धीरे जब उसकी कुछ अवस्था और हो जाती है तब वो युवा हो जाता है, मतलब 18 साल का छोरा हो जाता है। तो उसी को युवा कहते हैं, 18 साल के ऊपर के वर्ग को ही युवा कहा जाता है। उसके बाद जब वो 50 साल 55 साल 60 साल के बाद हो जाता है तो उसकी एज जो गिनी जाती है वो प्रौढ़ में गिनी जाती है, मतलब बुढ़ापा अवस्था में 60 साल के बाद ही बुढ़ापा अवस्था आती है। जो भी आप समझिए, जो भी आपको लगे। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करते हैं और चलते हैं, इसका हम क्रमांक लिखते हैं, तब देखते हैं उस चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ही आएगा, ठीक। उसके बाद शिशु यहाँ तीसरे नंबर पे, तो इसको तीसरे नंबर वाला करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरा इसको यहाँ रखते हैं। फिर युवा, युवा जो हमारा 5वें स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या है प्रौढ़, ये 4थे स्थान पे है। अब इस ऑप्शन में मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 1 3 2, 1 3 2 कहाँ पे कर रहा है, इसमें 5 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 1 2 4 मतलब 1 3 2 देखते हैं, 1 3 2, 2 3 5 मतलब ये भी नहीं सकता। 1 3 2 पहले यहाँ नहीं काटेंगे, पहले चारों ऑप्शनों में मैच कर लेंगे। हो सकता है वो ना मैच करके कोई दूसरा मैच करे, तब आपको समझ में आए। या कहीं कहीं कभी क्या हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो वो तो एग्जामिनर की होती है, जहाँ से एग्जाम होता है वहां से भी सही किया जाता है। कभी कभी ये बहुत रेयर केस में होता है। तो इसको देखते हैं 1 3 2, 1 3 2 5 और ये चौथा 4। तो इसमें देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन हमको मैच कर रहा है, इसी पे हम राइट क्लिक कर देंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो जब भी आप इसको चूज कीजिए तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाए। जल्दीबाजी में एक क्लिक ना कीजिए, नहीं इधर का उधर हो जाएगा तो फिर आपका आंसर गलत ही होगा, सही नहीं जाएगा।
तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन या और भी इससे जो ऊपर और क्वेश्चन भी कराते रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अब इस पर और कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आइए इसमें कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन और है उसको भी करते हैं, तब देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देश है, जिला है, राज्य है, ग्राम है, महाद्वीप है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एक क्रम के तरीके से इसको हमको सेट करते हुए चलना है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या होता है, देश आता है, जिला आता है, राज्य आता है, ग्राम आता है, या महाद्वीप आता है। तो जानते होंगे देश में बहुत सारे राज्य होंगे और राज्य में ही बहुत सारे जिले होंगे। देश में ही तो राज्य होते हैं और राज्य में क्या होता है, जिला होता है, और जिले में ही ब्लॉक या फिर ग्राम होते हैं। और महाद्वीप हो गया तो ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, महाद्वीप मतलब एशिया लेवल में हो गया कि कौन से महाद्वीप में रहते हैं। तो हम अपने इंडिया में, तो इंडिया का महाद्वीप बात किया जाए तो एशिया है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर निचले स्तर पर देखा जाएगा तो सबसे पहले गांव होता है कि आप लोग जहां भी रहते होंगे कहीं ना कहीं किसी छोटे से गांव से या किसी छोटे से सिटी से होंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वो आएगा ग्राम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा ग्राम आएगा या गांव होगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, ग्राम के बाद आप, उसके बाद आपका अगर इस ब्लॉक है नहीं, उसके बाद आप जाते हैं तो जिला लेवल पे चलते हैं। गांव के बाद क्या आएगा, जिला आता है, आप किस जिले के निवासी हैं, जिस जिले के होंगे वो हो जाएगा। जिले के बाद आप देखते होंगे कि हर एक स्टेट होता है, स्टेट मतलब राज्य, राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं। तो यहाँ पे हो गया राज्य। ठीक, उसके बाद देखते हैं राज्य के बाद क्या आता है, राज्य में, राज्य के बाद ऊपर और जाएंगे तो हमारा क्या आता है, देश आता है। जो हमारा प्यारा भारत है वो एक देश है। और उसके बाद और आगे ऊपर बढ़ते तो उसमें क्या आता है, वो आता है हमारा महाद्वीप में आता है। किसमें आता है, महाद्वीप में आता है। ये हमारा महाद्वीप हो गया। तो इसको सेट कर लिए। अब देखते हैं 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सा सही है। तो सबसे पहले ग्राम था, उसके लिए यहाँ पे क्या था, चौथा ऑप्शन था हमारा। उसके बाद क्या आया, जिला आया, जिला यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा हो गया। फिर राज्य आया, राज्य कितने कौन से स्थान पे, तीसरे पे है। फिर उसके बाद देश है, देश हमारा कौन से है, पहले पे है। फिर महाद्वीप है, वो है 5वें पे। ठीक, तो इसको सेट करके देखते हैं कि कौन सा सेट हमारा इसमें होता है। चलते हैं, पहले यहाँ पे 5वां है, फिर चौथा है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है। इसमें देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा है, चौथा स्टेप आया, फिर दूसरा आया है। तो जो इससे मैच कर रहा है उस पर देखते हैं। ये 1 3 2 5 4, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 2 3 1 5, मतलब यही राइट आंसर मेरा मैच कर रहा है। तो इसी पे सिंपल क्लिक कर देंगे और ये भी देखिए मैच नहीं कर, 2 1 3, मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से देखते हैं इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये स्टेप होता है सॉल्व करने का क्वेश्चंस। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि तना है, तना के बाद जड़ होता है, जड़ के बाद फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये तो बिखरे हुए क्रम में लिखा हुआ है, इसको क्रम तरीके से सेट करना है। तो तना, जड़, फल, फूल, शाखा या पत्ती, सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि पहले फल आएगा या फूल आएगा या शाखा आएगा या पत्ती आएगी या तना आएगा। तो सबसे पहले अगर इसके क्रम से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा जड़। जड़ ही से तो नीचे से जो रूट होती है उसकी, किसी भी पौधे की या पेड़ की सबसे पहले क्या होता है, रूट होता है, उसका पौधा जड़ होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, नीचे से फिर जड़ हो गया। जड़ में क्या होता है, जड़ ही में तो तना होता है। तना मतलब जो सीधा, पहले नीचे जो बिखरी हुई हमारी जो नीचे जड़ होती है, जिसको बिखरी हुई पेड़ जानते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया तो उसमें जो नीचे रूट सब फैली हुई थी जमीन के अंदर, यही तो हमारा जड़ हो जाता है। और उसके बाद हमारा तना की बात हो रही तो हमारा तना ये हो गया जो सीधा वाला भाग होता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, तना।
इसको बोलते हैं। उसके बाद और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, तने के बाद क्या आता है, तने में ही जब आगे तना जाएगा उसके बाद यहीं से तो शाखाएं ढेर सारी निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। जो ब्रांचेस पेड़ में निकलती हैं वो यहीं से तो निकलती हैं। तो उसके बाद क्या आएगा, हमारी शाखा आएगा। क्या आएगा, शाखा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उन्हीं शाखाओं में ही तो पत्तियां लगी रहती हैं, उन्हीं शाखाओं में ही तो पत्तियां लगी रहती हैं। मान लीजिए हमारी शाखाएं हो गई तो इसी में तो ही पत्तियां लगी रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से वहां पत्ती का होगा ऑप्शन। अब ये पेड़ को हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारा डिस्टरबेंस कर रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से, उसी में तो पत्ती लगती है तो उसके बाद हमारी पत्ती हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, पत्ती में ही क्या लगता है, पहले फल लगता है या फूल लगता है, तो पहले फूल लगता है उसके बाद ही तो उसी में फल लगता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा। और फूल के बाद हमारा क्या आएगा, फूल के बाद हमारा आता है फल आता है, फूल से ही फल बनता है। तो कुछ इस प्रकार से पहले जड़ होगा, फिर तना होगा, फिर शाखा होगा, फिर पत्ती। पहले जड़ में ही तो तना होगा। अभी आपको पेड़ बना के दिखाया है, जिसे मान लीजिए पेड़ हो गया, इसमें बहुत सारे जो जमीन के नीचे रहती है वो तना हो जाता है, तो सॉरी जड़ हो जाता है, और ये हमारा तना हो गया। अब तने से ही हमारी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इसी में ब्रांच निकलती रहेगी और उसी में फिर पत्तियां लगती हैं, हमारी बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं इसमें, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं पत्तियों के बगल से ही हमारा क्या होता है, फूल निकलता है, या उसी में से के बगल से ही फूल निकलता है और उसके बाद उसमें फल लगता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में इतनी आ गई होंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आया क्या, ये तो इस तरीके से लिखा गया था लेकिन इसको सेट कर लिया है। अब कौन सा स्थान पे आता है इसको लिखते हैं। तो जड़ हमारा कौन सा स्थान पे, दूसरे स्थान पे, इसको ऐसे लिख लिए। फिर उसके बाद तना, तना देखते हैं इसमें पहले स्थान पे था तो यहाँ इसको ऐसे लिख लिए। फिर क्या आता है शाखा, शाखा हमारा कौन सा स्थान पे, पांचवें पे, तो इसको ऐसे करते हैं। शाखा के बाद हमारी क्या आती है, पत्ती आती है। पत्ती कौन से स्थान पे है, वो हमारा छठवें स्थान पे। फिर क्या आता है हमारा, फूल आता है, फूल कौन से है, चौथे स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या लगता है, फल लगता है, फल हमारा इसमें कौन से स्थान पे है, वो तीसरे स्थान पे है। तो अब इसको यहाँ चलते ये ऑप्शन दिया हुआ उसमें मैच करते हैं, जो ऑप्शन आपका सही होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए पहले क्या है, यहाँ 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, सॉरी 6 है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। तो यहाँ देखते हैं 2 1 5, 2 1 5 मैच कर रहा है। फिर उसके बाद क्या, 6 4, 6 4 3, 6 4 3। तो इसमें देखिए पहला वाला ये ऑप्शन हमको यहाँ से मैच दिखाई पड़ रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों मैच कर दीजिए, देखिए डिसमैच करेंगे। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब वही पहले से बता रहा है गड़बड़ है। यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, वहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये भी मैच है। ये 4 से स्टार्ट है, फिर उसके बाद 6 हो गया, वो सॉरी 6 से, उसके बाद 4 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो पहला ऑप्शन है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है और इसको देखते हैं। देखिए इसमें वर्ग है, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है और बिंदु है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या होता है, कि वर्ग होता है या रेखा होता है या कोण होता है या त्रिभुज या बिंदु। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि ये बिंदु हमारा ये हो गया। और रेखा की बात की जाए तो रेखा ऐसे कोई रेखा खींची जाती है तो ये रेखा ही तो खींची गई है, लाइन ही तो खींची गई है। और बिंदु मतलब ये पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले बिंदु से ही, बिंदुओं को मिला करके ही हमारी रेखा बनती है। तो सबसे छोटा पॉइंट इसमें कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा बिंदु आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, बिंदु आएगा। बिंदु के बाद क्या आता है, बिंदु से ही छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के ही रेखा बनता है। तो बिंदु के बाद क्या आएगा, रेखा आएगा। वो पड़ोस वाली रेखा नहीं, ये रेखा की बात हो रही है, ये वाली रेखा नहीं, तो पड़ोस वाली रेखा को समझिए। फिर हमारा क्या आता है तीसरे स्थान पे। अब देखिए उसके बाद इसमें वर्ग है। वर्ग जानते हैं कैसे बनता है, कि उसकी भुजाएं हमारी बराबर होंगी। रेखा को आपको बता दिए कि रेखा ऐसे होता है। कोण जानते हैं, कोण कैसे बनता है, किसी दो रेखा को मिला के ही कोण बनता है। वो राइट एंगल हो, कितने भी डिग्री का आपको कोण बनाना हो
तो आपको एक अस्सी को छोड़ के एक अस्सी को ऐसे सीधा बनता है, एक अस्सी का कोण तो रेखा ही लगभग में आ जाता है। लेकिन और भी कोई कोण आप बनाने जाएंगे किसी भी डिग्री का तो आपको उसमें दो रेखाएं मिला के ही कोण बनता है, दो रेखाओं को मिला के ही कोण बनता है। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले हमारा क्या था, बिंदु, मतलब एक छोटी सी बिंदु थी, वो हमारा बिंदु हो गया, उसका रेखा हो गया। अब कोण को बनाने के लिए, किसी दो चीज को बनाने के लिए दो रेखाओं को मिला के कोण बनता है। तो उसके बाद क्या आता है, कोण कुछ ऐसे बनता है। फिर और आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या आ रहा है, त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसे बनता है, इसमें तीन भुजाएं होंगी वही त्रिभुज होता है, जिसमें हमारे तीन भुजाएं हो वही हमारा त्रिभुज होता है। तो इसके बाद क्या आएगा, हमारा त्रिभुज हो जाएगा, इसके बाद मेरा त्रिभुज हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लास्ट में बच क्या कह रहा है, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, बिंदु हो गया, बच क्या रहा है, वर्ग। वर्ग मतलब उसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी पॉइंट थी, इसमें एक रेखा था, इसमें दो रेखा है और इसमें तीन रेखा है। और आगे चलते हैं, इसमें तीन लाइनें हैं और आगे जो वर्ग है उसमें हमारी कितनी लाइनें होती हैं, उसमें चार लाइनें होती हैं। चार लाइनों को मिला के एक वर्ग बनता है। तो अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्थान पे आता है और इसको मैच करते हैं फिर। तो देखिए, बिंदु जो है वो कौन से स्थान पे यहाँ पे है, वो पांचवें स्थान पे है। फिर रेखा कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या है, कोण है, कोण किसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। तो इसको ऐसे नोट करते चलते हैं। त्रिभुज कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, इसको ऐसे नोट कर लिया। उसके बाद लास्ट में बचता क्या, वर्ग। वर्ग हमारा पहले स्थान पे आता है। तो अब इसको यहाँ से मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो देखिए, इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, ये पहला A B C D चार ऑप्शन है। तो इसमें देखिए 5 2 3 4 1, इसमें देखिए 1 3 4, मतलब ये नहीं है। फिर यहाँ से देखते हैं क्या है, 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1, मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, कि 5 2 3 4 1, और ये देखिए 3 1 4 5, मतलब ये भी नहीं है, और इसमें 4 2 1, मतलब ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर जो है वो यही आ रहा है, बी वाला। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसमें ऑप्शन ऐसे सेटअप बनाया हुआ है, बस आपको यहाँ के हिसाब से इसको सेट करना है। तो आप इसमें अगर सेट करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब में अलग तीन गलत दिया हुआ है, तो आप उसी में मिसमैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ बना के फिर वहां मिसमैच कर देना है बस। अब देखिए, तीनों क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कहाँ सॉल्व करें, इसमें जगह नहीं है, छोटा बोर्ड, थोड़ा बड़ा बोर्ड है, कोई बात नहीं। आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान कहीं से मिले, छोटा बड़ा किसी तरीके से हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, खिड़की है, दीवार है, फर्श है, न्यू है, छत है, कमरा है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होंगे, इसमें वही स्टेप आपको सेट करना है कि पहले खिड़की लगी है या दीवार होता है या फर्श लगता है या न्यू होती है या छत होता है या कमरा होता है। तो आप अपने हिसाब से अगर जानते हैं तो देख लीजिए, और नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगी हमारी, वो होगी न्यू होगी। सबसे पहले हमारी क्या होगी, वो होगी न्यू होगी, सबसे पहले न्यू होगी। चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर करते हैं, थोड़ा इधर समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या होगी हमारी, न्यू होगी, ठीक। न्यू सबसे नीचे जो फाउंडेशन होता है वही तो हमारी न्यू होती है, जो फाउंडेशन हो गया, ठीक। फाउंडेशन के बाद हमारी क्या आएगी, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ऊपर ही कर रहे हैं। न्यू के ऊपर क्या आएगी हमारी, न्यू के बाद जब न्यू हमारी फाउंडेशन हो जाती है तब उस पर हमारी दीवार चारों तरफ की जाती है। तो इसका मतलब उसके बाद हमारी दीवार हो जाएगी। और दीवार जब बनती रहती है तब आप देखे होंगे उसी में तो आपका जो हमारा फ्रेम होता है, खिड़की मतलब विंडो तो उसी में लगाया जाता है। इसी वॉल में ही तो हमारी खिड़की लगाई जाती है। विंडो जो फिक्स होता है वो किसमें फिक्स होता है, वॉल ही में तो फिक्स रहता है। अब वो चाहे दरवाजे का फ्रेम हो या तो फिर वो चाहे खिड़की का फ्रेम हो, या खिड़की जो यहाँ पे डोर होता है, डोर भी उसी में रहता है दीवार में। तो उसके बाद क्या आता है, हमारा खिड़की आती है। खिड़की के बाद देखते हैं क्या होता है, दीवार हो गई, खिड़की हो गई, उसके बाद क्या,
दीवार फर्श खिड़की, उसके बाद क्या होगा, पूरा बन जाएगा हमारा कमरा। उसके बाद हमारा क्या पूरा बन जाएगा, कमरा बनेगा, या तो फिर हमारा क्या बनेगा, छत लगेगी। खिड़की लगने के बाद उसके बाद जब दीवार हो जाएगा उसमें खिड़की लगेगी, खिड़की लगने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, छत लगता है। ठीक है, क्या लगेगा, छत लगता है। छत हो गया। छत के बाद जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा, छत हो जाएगा, तभी तो कमरा माना जाएगा, क्योंकि कमरा ओपन रहेगा तो छत नहीं लगा रहेगा, तब तो वो कमरा थोड़ी ना माना जाएगा। छत लगने के बाद कमरा माना जाएगा ना। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो आप इसके छत की जगह कमरा पहले कर दीजिए फिर छत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, लास्ट में जो बचता है, लास्ट में जो मेरा बचेगा वो क्या होगा, कौन सा बचा हुआ है, फर्श बचा हुआ है। अब उसके बाद जब कमरा रेडी हो जाएगा तो लास्ट ही में तो फर्श लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्श। फाउंडेशन के बाद ही तुरंत फर्श नहीं लग जाता है, फाउंडेशन के बाद ही तुरंत फर्श नहीं लग जाएगा। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि छत लगने के बाद, अब यहाँ थोड़ा मिसमैच हो रहा है, छत लगने के बाद आप फर्श बनाएंगे तभी तो पूरा कमरा माना जाएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि सारी चीजें कमरे में रेडी होनी चाहिए, ये इस नहीं तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर फर्श नहीं दिया रहता तब तो आप कमरा मान लेते, लेकिन पूरे कमरे को अगर डेकोरेट किया जाए, इसमें प्लास्टर भी होता तो उसके पहले, कमरे के पहले प्लास्टर होता, तब उसके बाद हमारा कमरा होता। एक कमरे का मतलब होगा कि सारी चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे पहले न्यू खड़ी जाएगी, फिर दीवार जोड़ी जाएगी, खिड़की लगेगी, उसके बाद छत लगेगा, छत लगने के बाद फर्श लगेगा, फर्श लगने के बाद ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो कमरा है। ठीक, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका चलते पॉइंट हम लिखते हैं। पहले क्या है, न्यू है, न्यू कौन से स्थान पे आएगा हमारा, वो आता है चौथे स्थान पे। फिर उसके बाद दीवार हमारी कौन से स्थान पे आएगी, दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद खिड़की कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे, इसको इसे लिखते चलते हैं। उसके बाद छत, छत हमारा पांचवें स्थान पे है। फिर कौन सा है, फर्श, फर्श देखते हैं हमारा कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। फिर उसके बाद क्या है, कमरा, कमरा कौन से स्थान पे है, इसमें कमरा कहाँ है, ये है कमरा, सॉरी इसमें है कमरा, कमरा है हमारा छठवें स्थान पे। ठीक, कमरा हो गया हमारा छठवें स्थान पे। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे और यहाँ मैच करते हैं, तो देखते हैं कौन क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा सही ऑप्शन आता है। तो इसमें देखिए वहां से क्या है, वहां चौथा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, दूसरा, चौथा है, पांचवा है, तीसरा है, दूसरा है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है इससे। फिर उसके बाद यहाँ कहा चौथा, पांचवा, चौथा, उसके बाद वहाँ चौथा, दूसरा, पहला है, मतलब हमारा ये भी नहीं मैच कर रहा है। फिर इसके बाद ये देखते हैं यहाँ चौथा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, दूसरा है, पहला है, फिर उसके बाद पांचवा है, तीसरा, चौथा है, तो छठवां है, तो पांचवा, तीसरा और छठवां, तो देखिए यही मेरा राइट आंसर मैच कर रहा है। और ये देखिए चौथा, पहला और पांचवा, मतलब ये भी हमारा मिसमैच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको पहले स्टेप को, पहले इसको हम क्रम में लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे, उसके बाद उसका जो स्टेप होता है उसको लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे मैच करते चलते हैं तो आपको आसानी से, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम कर दिए हैं, ये चीजें यहाँ नहीं लिखी जाएंगी, आप यहीं से मैच करते जाएंगे कौन सा ऑप्शन कौन पे आ रहा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन क्या, पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना अभी तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने कई सारा रीजनिंग का कई सारा चैप्टर कवर कर दिया है, उसको भी आज जा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। मेरा पहला चैप्टर था एनालॉगी, उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ाया है, फिर पढ़ाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर उसके बाद हमारा सीटिंग अरेंजमेंट,
और उसके बाद क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है। मतलब सदस्यता है, रक्त संबंध है, दिशा और दूरी है, बैठक या बैठने की व्यवस्था है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, और उसके बाद क्या है, और सिटिंग, उसके बाद ये हमारा हो गया लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। और उसके बाद हमने सीरीज टेस्ट भी पढ़ा दिया है, श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट हो गया हमारा, श्रृंखला परीक्षण हो गया। मतलब 8-10 टॉपिक हमने कवर कर दिया है अभी तक, इसमें 8-10 लेसन्स या चैप्टर समझिए वो फुलफिल फिनिश कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये सारे चैप्टर्स आपको आज अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि और इससे आगे आपको उसका नोटिफिकेशन, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी पर डे। तो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको कराते हुए, तब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।